हेलो नमस्कार एवरीवन हाय। सो अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सूर्य सभी भावों में यानी सन इन ऑल द हाउसेस, आज बारी है सन इन सिक्स्थ हाउस की। सूर्य आपके षष्ठम भाव में, छठे भाव में कुंडली के कैसा आपको फल देते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्य जो है वो यानी छठा भाव जो है कुंडली का, वो क्या दर्शाता है। छठे भाव से हम देखते हैं हमारे एनिमीज, कंपैटिटर्स, लीगल मैटर्स, केसेस या फिर कोई भी टाइप्स का हेल्थ इशू। मैटरनल फैमिली हम देखते हैं यानी ननिहाल हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। डेट्स, कोई भी टाइप के कर्ज हम देखते हैं। हमारा डेली स्केड्यूल, डेली रूटीन कैसा होता है वो हम देखते हैं। हमारे पेट्स हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। सिक्स्थ हाउस जो है वो कुंडली का ये सब कुछ दर्शाता है। और जब यहाँ पे आके बैठ गए सन, तो ये प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी टाइप्स का टफ टाइम आता है, कॉम्पिटिशन्स आते हैं, चाहे वो हाई एग्जाम्स के हों, आपकी जॉब के, सर्विस के, आपके बिजनेस के, किसी भी टाइप के आपके टफ टाइम्स चल रहे हों, सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो कि दे आर ऑलवेज रेडी टू कॉन्कर द चैलेंजेस इन द वर्ल्ड। और इन सब चैलेंजेस को वो लेते हैं और उसके साथ में ये विन भी करके निकलते हैं। जीत इन्हीं की होती है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, और जो गोल्स हैं वो बहुत बहुत क्लियर होते हैं इनके माइंड में। किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर किसी टाइप का सर्विस का, जॉब का इंटरव्यू है, या कहीं पे भी जहाँ पे भी कंपटीशन हमें लगता है वहाँ पे ये अपनी मेहनत के बल पे हमेशा जीतते हैं। लीगल मैटर्स अगर कभी भी लाइफ में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इनकी विनिंग होती है। और क्योंकि सूर्य है इस भाव में, तो सच्चाई के साथ चलते हैं। अगर हो भी गए लीगल मैटर्स, किसी भी हिसाब से कहीं कोई केस हो भी गया, तो ये सच्चे हैं, इनको मालूम है, और जीत यहाँ पे होगी ही होगी। और अगर दुश्मनी की बात करें, कोई टाइप्स के जॉब में, बिजनेस में एनिमीज, अगर कंपैटिटर्स हम बात करते हैं, वहाँ पर भी इनकी ही विक्ट्री इनको दिखती है। ठीक है। जैसा बोला मैटरनल फैमिली, तो उनके साथ में, ननिहाल के साथ में, नानी के फैमिली के साइड से काफ़ी अच्छे रिलेशंस, बॉन्डिंग्स होती हैं, वहाँ से सपोर्ट मिलता है। अब सन दर्शाता है पिता को भी। पिता, जब सिक्स्थ हाउस की बात हो रही, तो इसके रिलेटेड सारे कारकत्वों में हमें सपोर्ट दिखता है पिता का। लेकिन ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल भी सपोर्ट लेने में, हेल्प लेने में बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन देयर सेल्व्स, और सेल्फ मेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेबर को दर्शाता है ये भाव, तो बहुत मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन्ड, डिटर्मिन्ड। लाइफ में जो भी गोल है वो क्लियर है, और हर एक चीज़ जो पाना चाहते हैं उसको अपनी मेहनत से पाते हैं। ये बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर लाइफ में ये सब कुछ नहीं चल रहा है, किसी भी टाइप का, मान लीजिए कोई हेल्थ इशू आते हैं इनकी लाइफ में, तो वो ये बहुत अच्छे से उसको जल्दी रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि विल पावर स्ट्रॉन्ग है। अगर कहीं कर्ज में डूब जाएं तो डूबते नहीं हैं। कभी भी कर्ज लिया और उसको वापस करने की क्षमता होती है। अब बात हो रही है कि अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा, ये सब कुछ नहीं दिख रहा, लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत टफ है, बहुत नहीं कुछ भी हम कर पा रहे, कर्ज में डूबे हुए हैं, या कोई बीमारियां लगी हुई हैं, या फिर कोई केसेस चल रहे हैं, नहीं जीत पा रहे, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं सन के इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं अच्छे आ रहे हैं। सन को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली आप सन को वाटर ऑफर कीजिए, सूर्य को, सुबह 9 बजे से पहले, और उसमें कुछ थोड़ा सा जो है गुड़ मिला लेंगे, और लाल फूल, आपको लाल फूल आराम से मिल जाएंगे, तो लाल फूल मिला के आप उसको, सूर्य को अर्थ दीजिए मॉर्निंग में। और ओम आदित्याय नमः का चैंटिंग आप देखते हुए जब आप जल देंगे, तो उस जल की धार में से आपको सूर्य को देखना है, और फिर आप ये ओम आदित्याय नमः की चैंटिंग करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अपने फादर के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें, एंड यू विल सी कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है टफ टाइम्स, यू विल बी रेडी टू कॉन्कर दैट। दैट्स ट्रू।